नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। भारतीय जनता पार्टी पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है। कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जिला टीम जो है हर बूथ पर पीएम नरेंद्र मोदी के बर्थडे को सेलिब्रेट कर रही है। आखिर किस तरह से बीजेपी का अभियान चल रहा है, क्या तैयारी है, तो हमारे साथ बीजेपी के कुरुक्षेत्र जिला महामंत्री अर्जुन त्यागी मौजूद हैं। जानते हैं कि किस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं और पार्टी पीएम मोदी के बर्थडे पर क्या संदेश पब्लिक तक पहुंचा रही है। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मैं धन्यवाद करता हूं, उनका आभार प्रकट करता हूं। और जैसा आपने कहा कि आदरणीय मोदी जी का जो जन्मदिन है वो भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मनाएगी, तो आपको पता है जैसे हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं वो दिन रात अब सभी भारतवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। इसीलिए पार्टी की एक योजना है कि जो आदरणीय मोदी जी का जन्मदिन है वो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे, और जिसकी शुरुआत 17 तारीख से उनके जन्मदिन पर शुरू हो जाएगी। 17 तारीख को पार्टी के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, बड़े अधिकारी बूथ लेवल तक एक स्वच्छता अभियान जो है वो चलाएंगे और सभी अपने अपने मंडलों में, अपने अपने बूथों पर वो स्वच्छता का कार्यक्रम करेंगे। उसी के बाद हमारे जिला कार्यालय में रक्तदान शिविर है और ऐसे अनेकों कार्यक्रम जो हैं 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक जो हैं वो चलेंगे। उसमें हमारी नरेंद्र मोदी जी के जीवन पर प्रदर्शनी, उन पर डॉक्यूमेंट्री मूवी और दिव्यांगजनों का सम्मान, और उनका उसके साथ साथ युवा मैराथन और पर्यावरण को लेकर, पर्यावरण संरक्षण को लेकर अनेकों कार्यक्रम जो हैं वो पार्टी ने निश्चित किए हैं। और उसमें पूरी जिले की जो टीम है वो हमारे आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री तेजेंद्र सिंह खैरा गोल्डी जी के नेतृत्व में पूरी जो टीम है उसके लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रदेश के जो भी निर्देश हमें मिले हैं उसके हिसाब से हम 17 तारीख से सारे कार्यक्रम जो है वो बूथ लेवल तक मनाने। कितने बूथों पर, कितने मंडलों में क्या आयोजन है, कितने विंग, महिला विंग है, यूथ विंग है, किसान विंग है, क्या विंग भी है पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों पर, हमारे कुरुक्षेत्र जिला के जो 810 बूथ हैं उन पर, और जो हमारे 16 मंडल हैं, जो पार्टी की दृष्टि से हमारे जो 16 मंडल हैं उन सभी मंडलों पर ये जो है कार्यक्रम करेंगे। और इसमें सभी जो हमारे अधिकारी हैं, सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, सभी पदाधिकारी हैं, सबकी ड्यूटियां जो हैं वो निश्चित कर दी गई हैं और प्रत्येक बूथ पर ये जो है कार्यक्रम होंगे। और इसमें जो हमारे जैसे कुछ कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे प्रबुद्ध संवाद, जो प्रबुद्ध प्रमुख व्यक्ति हैं उनकी संगोष्ठियां होंगी, और इस तरीके से जो भी कार्यक्रम पार्टी ने निश्चित किया है वो प्रत्येक बूथ पर होंगे और सबकी जो है जिम्मेवारियां निश्चित कर दी गई हैं। सर, आप जिले के महामंत्री हैं, इसके अलावा आपको जीएसटी कमेटी का इंचार्ज लगाया है। कैसे काम कर रही है कमेटी, क्या काम कर रही है? देखिए, अभी जो 56th जो हमारी जीएसटी काउंसिल की जो है मीटिंग हुई है, और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा, जब 15 अगस्त पर माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से ये घोषणा करते हैं कि आने वाली जो दिवाली है वो आपको एक तरह से डबल उपहार जो है उसमें मिलने वाला है, तो सभी को ये ज्ञात था कि कुछ ना कुछ बड़े कर सुधार जो है वो होने वाले हैं। और उसी कड़ी में हमने देखा, जब ये 56th काउंसिल की जो ये बैठक हुई, इसमें हमने देखा कि एक अभूतपूर्व चेंज जो है अप्रत्यक्ष करों में हुए, चाहे उनकी दरों को जो है वो कम करने की बात हो, और दो जो कर की रेट है, चाहे वो 12% है और 28% है, दोनों कर की जो दर है इनको पूर्ण तरीके से समाप्त कर दिया गया है। एक बहुत बड़ा एक साहसिक निर्णय है। इतनी बड़ी कर व्यवस्था में एक इतने बड़े लेवल पर जो है ये बदलाव जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और मेरा ये मानना है कि ये जो करों की दरों में जो बदलाव हुए हैं, और आदरणीय जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो कर सुधार हैं केवल रैशनलाइजेशन, हमारी केवल जो कर की दर है उनको कम करने से संबंधित नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड चेंज है। इसमें आप देखेंगे कि आने वाले समय में जो हमारा जो विकसित भारत का सपना जो हमें आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, ये जो कर सुधार हैं ये उस विकसित भारत की यात्रा में एक धुरी का काम करेंगे और उनके लिए जो है आधार जो है वो भारत को प्रदान करेंगे। जीएसटी को लेकर विपक्ष जो है सरकार को घेर रहा है, कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, ऐसा है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। और अगर हम कांग्रेस के समय की बात करें, क्योंकि जब 2014 में आदरणीय मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पहले की क्या कर की व्यवस्थाएं थी और आज कर की क्या व्यवस्थाएं हैं, अगर हम उससे पहले का समय देखें
तो बहुत मल्टीपल टैक्सेस जो हैं वो हमारे देश में लगते थे। जब नरेंद्र मोदी जी ने इस जीएसटी कर व्यवस्था को लागू किया तो 17 ऐसे कर थे जिनको ख़त्म करके केवल एक कर की जो है वो घोषणा की गई और वन नेशन वन टैक्स के माध्यम से जीएसटी जो है वो भारत को मिला। और अगर हम कर कलेक्शन की बात करें तो वहाँ से आज भारत पिछले 24-25 के मैं आंकड़ों की आपसे बात करूं तो लगभग 22 लाख करोड़ जो है वो भारत का रेवेन्यू था जीएसटी का। और अगर हम पहले के कर की बात करें और आज के कर की बात करें तो कंपैरिजन में हम पाएंगे कि जो आज है वो कंप्लायंस इजी है। आज भारत का जो कर कलेक्शन है वो बढ़ रहा है। भारत का जो व्यवसायी है उसके लिए इजी टैक्स सिस्टम जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो दिया है। और भारतीय जनता पार्टी की देखिए बड़ी स्पष्ट नीति है, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारियों को, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, ज़्यादा से ज़्यादा जो ये लघु उद्योग हैं, एमएसएमईज हैं, इनको राहत दी जाए। इनको किस तरीके से इनका जो व्यवसाय है उसको आसान किया जाए। और ऐसा नहीं है कि ये अभी जो चेंज है जीएसटी के चेंज एकदम अभी हुए हैं। ये जब से जीएसटी आया 2017 में जब जुलाई में जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ उससे लेकर अब तक विभिन्न जो काउंसिल की जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग्स हैं उसमें अलग अलग तरीके से जो है वो निर्णय लिए गए। और किसी ना किसी तरीके से क्योंकि नई कर व्यवस्था थी तो किसी ना किसी तरीके से जो उसमें व्यापारियों का फीडबैक मिला, जो नीचे ग्राउंड से जो आवाज़ आई उसके हिसाब से सरकार ने उसको समय समय पर चेंज किया है। और अब जो ये जो बदलाव हुए हैं ये एक तरह से बिल्कुल अभूतपूर्व जो ये बदलाव है। इससे आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। क्योंकि इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जब कर की दर कम हुई है तो लोगों के पास बचत होगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा होगा। पैसा ज़्यादा होगा तो कंजम्पशन जो है वो ज़्यादा होगी। कंजम्पशन बढ़ने से हमारी जीडीपी ग्रो भी करेगी और कंजम्पशन बढ़ने से उत्पादन भी हमारे देश में बढ़ेगा। जब उत्पादन देश में बढ़ता है तो रोजगार भी बढ़ता है और रोजगार बढ़ता है तो ज़्यादा लोग जो है वो टैक्स के दायरे में आते हैं। और उसी तरीके से सरकार जो है अपनी नीतियाँ बदलती है, अपनी रणनीतियाँ बदलती है। और आने वाले समय में जैसे जैसे टैक्स के दायरे में ज़्यादा लोग आने शुरू हो जाएंगे तो ये जो करों की दर है ये और कम हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन सेवा पखवाड़े को लेकर बीजेपी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में भारी उत्साह है। बीजेपी के जिला महामंत्री अर्जुन त्यागी का दावा है कि जीएसटी कर सुधार जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। खबरों में बने रहने के लिए देख लीजिए कुरुक्षेत्र मीडिया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। नमस्कार।